हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदश्री टेट क्लासेस। तो आपको पता ही है यहाँ पर मैं आपको यूटेट और सीटेट के लिए हिंदी पढ़ाती हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके आप हमारी सारी वीडियोस विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी तक सीटेट में और यूटेट के लिए पैडागोजी पढ़ लेते कि हिंदी पैडागोजी में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे हम किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए पैडागोजी नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ व्याकरण से, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से हम लोग देखते हैं कि आप लोग के जो यूटेट है या सीटेट है उसमें व्याकरण कहाँ से आती है। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द क्या है, या रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है। तो इनके बारे में ही मैं इस टॉपिक में चर्चा करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे, मेरा है यहाँ पे टॉपिक हमारा शब्दों के भेद, यानी कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हम शब्दों के बारे में अगर बात करें तो शब्दों की सीधी सीधी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आप किसी एक वर्ण को लोगे, एक वर्ण को लोगे और दोनों को मिलाओगे तो एक शब्द बन के आएगा और वो शब्द कैसा होगा, अपने आप में स्वतंत्र होगा। तो इसी तरीके से परिभाषा भी बोलती है कि या एक से अधिक बने अक्षरों से स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, स्वतंत्र या सार्थक। ठीक है, अगर मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे घर, तो घर अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी से कोई बाध्य नहीं है। ये ध्वनि कैसी है, घर घर ही है। अगर मैं इसके आगे, घर के आगे अगर मैं ना या का या सौ या टी टॉ कुछ भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये घर का अर्थ घर ही रहेगा, यानी कि ये अपने आप में सार्थक है, ये किसी से बाध्य नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो भी हमारे शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसी तरीके से उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होंगे, अक्षरों से स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि जो उत्पन्न होती है। ये अब हमने पढ़ लिया। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है कि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उनको कितने प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जब किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ की कोई उत्पत्ति कर रहे हो तो वो कैसे उत्पत्ति हो रही है, कोई ना कोई उसका कारण होगा, है ना। कोई शब्द निकल रहा है तो कहाँ से आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आग जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो आपको पता है आग को हम लोग संस्कृत में अग्नि भी बोलते हैं, यानी कि आग का जो शब्द है वो कहाँ से आया है, अग्नि यानी कि संस्कृत से आया हुआ है। तो हर किसकी उत्पत्ति है, हर एक शब्द की उत्पत्ति होती है, हर एक वस्तु की उत्पत्ति है कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। स्रोत मतलब भी क्या होता है, यही होता है। स्रोत मतलब होता है कि उत्पत्ति होना, जहां से उसका मूल उत्पत्ति हुई है, जहां से उसका स्रोत है ना। एक पौधा लगाया जाए तो उसकी जड़ क्या है, वही है उत्पत्ति। और यहाँ इतिहास आपको पता ही है कि जब भी हम किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे तो हम उसका इतिहास देखेंगे, सीधी सी बात है, पीछे जाएंगे कि वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यानी कि हम लोग जो उत्पत्ति के आधार पे शब्द पढ़ते हैं उनको कभी कभी एग्जामिनर आपसे स्रोत भी पूछ लेगा, कभी कभी इतिहास भी पूछ लेगा। तो आपने याद रखना है कि जो उत्पत्ति है वही स्रोत है और वही क्या है, इतिहास है। ठीक है, इसके आधार पे जब हम लोग पढ़ते हैं, इसके आधार पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके आधार पे हम 4 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शब्द पढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग क्या, उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे। यहाँ पर आपको व्युत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब और व्युत्पत्ति। ठीक है, कहने का तात्पर्य है व्युत्पत्ति और रचना और बनावट, ये तीनों ही क्या है, एक ही है। रचना के आधार पे, यानी कि जब आप किसी स्रोत, जब आपका कोई शब्द उत्पन्न हो गया है तो आप उस शब्द को कैसे बनाओगे, उसकी व्युत्पत्ति कैसे करोगे, उसको बनाओगे कैसे, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा कि आप कैसे उसको बनाओगे, उसकी कैसे रचना करोगे। जैसे आपने एक शब्द निकाला पेड़, ठीक है, एक शब्द आपने इस पेड़ शब्द की क्या कर दी है, उत्पत्ति कर दी है। अब आपने इसकी रचना करनी है कि आप इसे कैसे बनाओगे। तो आपको पता है पेड़ के आगे आप अगर कोई और शब्द लगा दो कि पेड़ में फल लगते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पर शब्द को बना दिया। तो यानी कि आप बना रहे हो बनावट के आधार पे। तो इसके आधार पे भी हमारे 3 शब्द होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाएंगे रूप, प्रयोग, व्याकरणीय विवेचन, यानी कि उसको रूप देना, मतलब शब्द को रूप देना, उसको व्याकरणीय रूप देना, या फिर आप बोल सकते हो उसका किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके आधार पे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलो तो आपको पता है रूप और प्रयोग के आधार और विवेचन के आधार पे भी ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। यानी कि आप
आप शब्दों को बना लिया है, अब बनाने के बाद आप उसका रूप देखोगे किस तरह से है वो, ठीक है। चलो इसके बाद है अर्थ के आधार पे। अब आपने सब चीजें कर ली, अब आपने शब्दों को अर्थ देना है। अर्थ मतलब होता है कि यहाँ पर ये अर्थ वाले भी 4 प्रकार के होंगे, यानी कि कहने का मतलब है उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। और ये हमसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टार बना लो और आगे चलते हैं। तो चलो सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे है, यानी कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी भाषा है वो पूर्वज उसका कौन है, संस्कृत भाषा है। तो यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो संस्कृत से आए होंगे और आते आते फिर क्या होगा, कुछ अदलाव बदलाव, कुछ परिवर्तन हुए होंगे और उसके बाद वो हिंदी में कन्वर्ट हुई होगी, ऐसा ही कुछ प्रक्रिया चली होगी। चलो हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पे, ये मैं बिठा लेती हूँ आप लोगों को, चलो ऐसे नहीं देते हैं। उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे लिखे हुए देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत या फिर इतिहास, ठीक है। इन तीनों के आधार पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन से होते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द आपका किसके है, उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि तत्सम शब्द का हो जाएगा तत्सम। आपको पता है कि तत्सम पूरा ये संस्कृत शब्द हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कौन से शब्द निकलेंगे, संस्कृत शब्द निकलेंगे। यहाँ लिखा है तत् प्लस सम, इसका मतलब होता है तत्सम, मतलब होता है उसके समान। तो यहाँ पर उसके समान किसके, ये कह रहा है उसके समान मतलब कि संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी में अनेक शब्द जो है कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। और आज भी हम लोग उन संस्कृत शब्दों का वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित कर दिए, पर कुछ शब्द हैं ऐसे जो हम लोग क्या करते हैं, उसको वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है। तो आप कह सकते हो हिंदी में अनेक शब्द कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हुए हैं और आज भी हम क्या कर रहे हैं, उसी रूप से उनका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। वायु, वायु को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम लोग हवा बोलते हैं, ठीक है। माता तो हम लोग आजकल मम्मी कह दे रहे हैं, कोई तो मोम भी बोल दे रहे हैं ना, मिश्रित भाषा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पिता, पिता है ना, पहले हम पिताजी बोलते तो पिताजी हमारा संस्कृत शब्द है, लेकिन आज हम पापा बोल रहे हैं, डैड बोल रहे हैं, है ना। चलो इसी तरह से देखो प्रकाश, प्रकाश मतलब होता है रोशनी, है ना। तो रोशनी यहाँ पे हिंदी में हो गया। इसी तरीके से हमारा पत्र है, सूर्य है। तो ये जितने भी संस्कृत वाले शब्द आपको दिखेंगे, अब देखो सूर्य है, ठीक है। सूर्य को हम सूरज बहुत कम बोलते हैं, सूर्य सूर्य ज़्यादा बोलते हैं। यानी कि हम आज भी संस्कृत में इस शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर हम अग्नि में प्रयोग करते हैं। आपने देखा मंडप में अगर कोई पंडित बैठा है तो अग्नि में ये डालो, अग्नि में, आग में ये डालो, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम संस्कृत से लेकर आ रहे हैं और हम आज भी उनका वैसे ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आपको संस्कृत शब्द दिख जाएगा आप लोग वहाँ पे तत्सम शब्द को लगा के आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं तत्सम के बाद है तद्भव। अब आपको पता है तत्सम का उल्टा आप क्या कर दो, तद्भव कर दो। आप तत्सम याद करो और उसका उल्टा क्या कर दो, तद्भव। यानी कि ये तद्भव क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। मतलब कि तत्भव यानी कि उससे होना, किससे होना, संस्कृत से होना। यानी कि संस्कृत शब्दों से क्या हुए, विकृत हुए, परिवर्तित हुए और परिवर्तित होते होते अनेक भाषाओं में आए। किस में आए, संस्कृत में आए, फिर पाली में आए, फिर प्राकृत में आए, फिर अपभ्रंश में आए, फिर अवहट में आए और उसके बाद हम हिंदी में आए। तो जब ये सारा प्रक्रिया चली होगी तो लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ईजी करने के लिए शब्दों को क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा चेंज करा। अब जब संस्कृत से थोड़ा चेंज होकर परिवर्तित होकर आए तो उन्हें हम लोगों ने हिंदी में यूज किया। अब हम हिंदी में आज जब यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं, उनको तद्भव कह रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है देखो, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर आए, है ना। संस्कृत होकर, मैंने बता दिया कि कैसे होकर आए। अब यहाँ लिखा है ऐसे शब्द जो निकले कहाँ से हैं, संस्कृत से है तो संस्कृत से ही, लेकिन भाषाओं के कारण क्या हुआ, वो बदल गई। भाषाओं के कारण क्या हुआ, वो बदल गई, या लोगों की आवश्यकता के अनुसार क्या क्या उन्होंने बदल दिया। जैसे यहाँ लिखा है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, 3 भाषाएं मैंने आपको हिंदी के लिए दी हैं। अब जैसे आपको पता है संस्कृत में उज्ज्वल ऐसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उज्ज्वल, ठीक है। जब हम संस्कृत में हिंदी उज्ज्वल ऐसे लिख रहे हैं तो जब प्राकृत भाषा आई तो उन्होंने इसको थोड़ा इजी कर दिया, उन्होंने इसको उज्ज्वल ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया, उज्जवल कर दिया, इसको उज्ज्वल नहीं करा, इसको उज्जवल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम और महान हिंदी में आए तो हमने कहा मैं और इजी करना है तो हमने इसको क्या कर दिया, उजाला कर दिया। तो यानी कि ये हमारा तत्सम शब्द हो गया और ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरा एक और हिंट देते हैं, जैसे है कपूर, कपूर, उसके बाद कपूर,
कपूर बोला गया प्राकृत में, और उसके बाद आज हमने इसको क्या कर दिया, कपूर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या है, संध्या। संध्या कहाँ बोलते हैं हम लोग, संध्या शाम को बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में संध्या बोलते हैं। और यहाँ आए तो संध्या बोलने लगे प्राकृत में, और हिंदी में आए तो साँझ बोलने लगे। और साँझ से भी और अपने आप को भाषा के अनुसार और ईजी करना चाहा तो हमने इस साँझ को क्या बना दिया, शाम बना दिया। अरे शाम हो गई, आ जाओ घर, है ना, शाम, साँझ हो गई ऐसा बोलते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको पता चल गया होगा, तद्भव ये है, तत्सम ये हो जाएंगे, तद्भव ये हो जाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।